हेलो एवरीवन। 17 मार्च 2025 जब मंडे मार्केट खुलेगा, वो भी होली की छुट्टी के बाद, तो मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उस मूवमेंट को डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे अगर आप वीकली चार्ट में अगर अभी आप निफ्टी बैंक को देखेंगे, अगेन यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वो एक इनडिसीजन कैंडल है। यानी कि हमको लगातार अगर हम 3-4 वीक से देखें तो क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक पे इनडिसीजन कैंडल बन रहा है। यानी कि देखिए मार्केट में क्या हुआ ना कि इस एरिया से हमको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला, यानी कि आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा, एक बड़ा ग्रीन कैंडल अगेन दिखा। यानी कि मार्केट में फॉलो कैंडल भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल बना। तो मार्केट में क्या होता है कि अगर मार्केट मान लीजिए हाई पॉइंट किया, अगर उसको वहां से गिरना है तो क्या करेगा, वो एक रेड कैंडल बनाएगा। उसके बाद उसको एक दो तीन चार चार हफ्ता पार हो गया, यानी कि टोटल एक महीना पार हो गया, लेकिन वो कंटिन्यूएशन नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मार्केट में जल्द ही यानी आने वाला एक वीक या 2 वीक में जो भी थोड़ा पोजिशनल प्लान कर रहे हैं, उनको एक बड़ा ऊपर का ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली exactly अगर मंडे को हम लोग बात करें कि निफ्टी बैंक कहाँ जा सकता है, तो उसके लिए एक बार आप डेली चार्ट देख लीजिए, तो आप लोगों को और थोड़ा प्रिसाइजली आइडिया हो जाएगा कि इसको हम लोग कैसे प्लान करेंगे। वीकली चार्ट में भी हम लोग क्या प्लान हुआ कि यहाँ से अगर कोई भी मार्केट अगर डिप देता है ना, तो अगर आपका पोजिशनल व्यू है 15 दिन 30 दिन का, तो उसमें आप एक अपसाइड का जरूर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इनडिसीजन कैंडल बन रहा है और ये एक हेल्दी साइन नहीं है गिरने के लिए। तो टर्न अराउंड बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन चलिए अभी मंडे समझ लेते हैं, क्योंकि मंडे हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे में अभी हम देखें तो मंडे में भी सेम वीकली चार्ट जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें इन डिसीजन कैंडल्स काफी बन रहे हैं। यहाँ पे आया, फिर मार्केट में एक सेलिंग आ गया। यानी कि देखिए ये भी, इसको भी काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ट्रेडिंग सेशन से आपको कोई ऐसा कैंडल नहीं मिल रहा है जिसका बॉडी साइज बड़ा हो और शैडो छोटा हो। अभी क्या हो रहा है, बॉडी छोटा है और शैडो बड़ा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट इन डिसीजन फॉर्मेट में आ जाता है। और कभी भी अगर मार्केट बेस मतलब या सपोर्ट के पास आप कह लें और इनडिसीजन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा हेल्दी साइन नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो वहां वेट नहीं करता है मार्केट का। जैसे ये लो है तो वो जरूर कोशिश करेगा कि हम इस लो के नीचे जल्दी से पार करके एक नया लो बनाए, उस लो के पास ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा। तो ये भी डेली चार्ट में एक हेल्दी साइन है कि नहीं, जहां से एक टर्न अराउंड। लेकिन एग्जैक्ट टर्न अराउंड कहां से आएगा, चलिए अभी हम इस चीज को देखेंगे। यहाँ पे अगर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ से एक पॉइंट नजर आ रहा होगा कि यस, ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे बैंक निफ्टी का 47,800 के आसपास, 47,800 के आसपास, ये क्वालिटी सपोर्ट अवेलेबल है। और मार्केट अभी बंद कहाँ हुआ है, लगभग 48,000 के आसपास, यानी कि 200 पॉइंट का गैप है। तो हो सकता है कि ऊपर जाने से पहले आप पहले थोड़ा सा डाउन साइड देखें। और ये जनरली क्या होता है कि बहुत लोग जो स्टॉप लॉस होता है उसको हंट करने के लिए आता है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये एक जंक्शन तो नजर आ रहा है कि हाँ चलो 200 पॉइंट के पास आसपास है, लेकिन वहां पे हंट करने के लिए आ सकता है। लेकिन अगर हम वहां पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, तो उसके लिए हम लोग कैसे फॉर्मेशन करेंगे, इसके चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ हम लोग लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरे पास सपोर्ट अवेलेबल था, इस सपोर्ट को आप देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि मार्केट यस इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का वैल्यू देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये दो पॉइंट को जब ज्वाइन किए तो आपको क्या दिखा, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लिया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, अभी नीचे है। तो अगर आप कोई भी पोजिशनल या अगर एक वीक का भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होता है, तो ये यहाँ पे ये कर्सर से ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि जिस समय भी निफ्टी बैंक 48,550 के ऊपर जाएगा, 48,550 के ऊपर जाएगा, तो आपको एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा ऑन डेली चार्ट्स। और वहां पे आप आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं। और ये ट्रेड कैसे लीजिएगा कि डेली चार्ट में 48,550 या 30 मिनट्स के चार्ट में भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी कि 48,550 के ऊपर 30 मिनट में भी कोई एक अच्छा ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए जिसका बॉडी 50% अबव हो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो वहां से आपको ऊपर का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 48,550 के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली ऑन द अपसाइड मिलेगा। ऑन द डाउन साइड हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ऑन द डाउन साइड देखेंगे, यहाँ मैं सारा ड्राइंग हटा रहा हूँ और आप यहाँ पे डाउन साइड चलिए एक बार इसको प्लान कर लेते हैं कि मैं इस सपोर्ट को ज्वाइन किया हूँ इससे, इस वाले सपोर्ट से, वेट अ मिनट, इस सपोर्ट को ज्वाइन किया हूँ, इस सपोर्ट को इस सपोर्ट से ज्वाइन किया हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर मैं यहाँ पे कर्सर लाता हूँ तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, वो पॉइंट आ रहा है 47,619 और 47,619। जब तक 30 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ किया है, इसके नीचे कोई ऐसा रेड कैंडल क्लोज ना कर जाए, तब तक आपको नीचे का ट्रेड नहीं बनाना है। क्योंकि होगा क्या, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा।
तो 47,619 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करे तो हम लोग नीचे का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और उसमें पहला टारगेट जो प्लान करेंगे वो पहला टारगेट प्लान होगा 47,330, और दूसरा टारगेट जो प्लान करेंगे वो होगा 47,000 के आसपास। अब देखिए ये दो टारगेट इसलिए है क्योंकि जो मार्केट में अपसाइड था वो फेल हो जाएगा, और ये सारे लेवल्स मैं मंडे या ट्यूसडे के हिसाब से बता रहा हूँ कि इन केस 47,619 के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग ये दो टारगेट प्लान करेंगे, 47,330 और 47,000 के आसपास। लेकिन अभी हो सकता है मंडे ट्यूसडे मार्केट अगर वोलेटाइल होके अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 48,550 के ऊपर मेरा कैंडल क्लोज करेगा तो हम ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, और यहाँ पे टारगेट हमारा काफी बड़ा हो जाएगा। टारगेट क्यों बड़ा हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे कर्सर रखिएगा तो ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, इसको इजिली मार्केट तोड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट हार्डल ले चुका है। क्यों ले चुका है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये लेवल भी थोड़ा कंजेशन था, यहाँ भी सपोर्ट लेना था, यहाँ भी सपोर्ट लेना था। इस लेवल को तोड़ने के बाद मार्केट जरूर कोशिश करेगा कि यहाँ से एटलीस्ट निफ्टी बैंक आधा परसेंट के ऊपर जाए, जबकि यहाँ से 250 पॉइंट आराम से सो सकते हैं। तो कहाँ पे आ रहा है, 48,860 के आसपास आ रहा है। तो आप उस हिसाब से प्लान कीजिएगा, यस मार्केट 49,200 के आसपास आपको पहला टारगेट नजर आता हुआ नजर आएगा। यानी कि अपसाइड होने पे 48,550 के ऊपर जाने पे आप 49,200 के आसपास पहला टारगेट प्लान करेंगे। ये सारा टारगेट मंडे ट्यूसडे के हिसाब से है, और इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप अपना एसएल को ट्रेल करते हुए चले जाइएगा। तो ये था निफ्टी बैंक का। चलिए अब इसको प्लान कर लेते हैं कि अगर निफ्टी 50 का चार्ट पे क्या कुछ नजर आ रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ कुछ लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, और इस देखिए निफ्टी 50 थोड़ा ज्यादा क्रुशियल हो जाता है क्योंकि इसका वीकली एक्सपायरी भी होता है। तो इसमें कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शंस जो रहते हैं सेलर या ऑप्शंस बायर रहते हैं, उनके डेटा के हिसाब से कभी कभी मार्केट को अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम कट भी कई बार ऑपरेटर्स को ही फायदा पहुंचाता है। लेकिन ये चीज बैंक निफ्टी में नहीं है, तो बैंक निफ्टी डायरेक्शन लेते हुए नजर आ सकता है, और वो ही निफ्टी 50 को ऊपर की ओर खींचेगा। नीचे के लिए अभी निफ्टी बैंक उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर के लिए ज्यादा चांसेस निफ्टी बैंक का ही है। लेट्स सी निफ्टी 50 पे क्या है। अगर निफ्टी 50 का भी हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट्स देखेंगे, तो डेली चार्ट्स पे जो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है उस चीज को यहाँ पे चलिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन खींचा हुआ मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ये प्रीवियस डे भी वीडियो बनाया था तो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था जिसमें हमको दिखा था कि ये तो आज का मार्केट है जो आपको नजर आ रहा है। कौन सा आज का मार्केट है, वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। यस, ये आज का मार्केट है, ठीक है। ये मार्केट जो यहाँ से शुरू हुआ है ये आज का मार्केट है। तो आज भी हमको क्या दिखा कि यहाँ पे मार्केट में जो पहला कैट सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर मार्केट स्लो एंड स्टेडी धीरे 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 जाके नीचे जाके बंद हुआ। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था आज के मार्केट पे कि जो मार्केट वेडनेसडे को जहां से गिर के इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर मेरे लिए जो आखिरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन था, ये वाला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन था, वहीं पे मार्केट बेस बना के ऊपर गया, और आज जब मार्केट नीचे गया तो आज इस दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस केस पे आपको निफ्टी 50 भी एक लास्ट में भले ही मार्केट नीचे बंद हुआ है लेकिन एक पॉजिटिव साइन दे के गया है। तो बी प्रिपेयर कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप हो, यहाँ पे गैप अप हो, तो इस टाइम ये रैली कंटिन्यू कर जाएगा, और यहाँ पे आपको निफ्टी 50 जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि 22,630 आपका पहला टारगेट होगा। अगर गैप अप हो या फ्लैट ओपनिंग हो, अगर मार्केट में मोमेंटम ऊपर की ओर आ रहा है तो 630 इजिली पहुंचेगा, और दूसरा आपका टारगेट होगा 22,770 के आसपास। आप नहीं होगा तो इसका प्रीवियस वीडियो में भी जाके अच्छे से इसको एक्सप्लेन देख लीजिएगा कि मैंने ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ। और दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लाइन होने के बाद भी किसी तरीके से मार्केट हर दिन ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। किस तरीके से ऊपर जा रहा है आप यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये था, फिर अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ पे गया। तो धीरे धीरे ये भले ही रेजिस्टेंस नया ऊपर नहीं बना रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपने सपोर्ट लेवल्स को ऊपर करते जा रहा है। तो मार्केट अभी एक रेंज पे है, तो ये बेसिकली एक तरह का एक्यूमुलेशन हो सकता है निफ्टी 50 के लिए, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों रेंजेस आप ओपन रखें। हाँ, अगर निफ्टी 50 नीचे गया तो क्या करेंगे, ये भी चलिए सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं कि व्हाट इफ मार्केट गैप डाउन हो गया। देखिए बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो वहां हम लोग 1 आवर के लिए मार्केट को छोड़ देंगे और कैंडल को बनने देंगे। कैंडल कैसा बन रहा है, अगर मान लीजिए इनडिसीजन बन रहा है तो मार्केट में बाइंग हैपनिंग होने वाला है। लेकिन अगर वो एक रेड कैंडल बनता है तो हो सकता है फिर वो सेलिंग ड्रैग डाउन करेगा निफ्टी 50 को नीचे के लिए, और उसका पहला ही टारगेट आप यहाँ पे प्लान करेंगे तो इस लेवल तक आएगा। ये जो लेवल्स मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल था और इसी को मार्केट ने अच्छे से क्रॉस किया था।
तो फिर बड़ा टारगेट आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि निफ्टी 50 को कहाँ पे लेके आएगा मैं बता दे रहा हूँ, वेट अ मिनट। निफ्टी 50 को लेके आने वाला है 22,150। तो ये भी पॉइंट याद रख लीजिए कि डाउन साइड अगर जाता है तो 22,150 आपके लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो वीडियो को आप अच्छे से एक बार वापस से देख लीजिएगा, ताकि ध्यान से समझने पे आप बेटर डिसीजन ले पाए मंडे को। आज का वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।